अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। 3 बजे का टाइम दिया था, उससे पहले 2:41 यानी 19 मिनट पहले जुड़ चुका हूँ आप लोगों के बीच में। तब तक आप सभी लोग साथी, हमारे श्रावस्ती 290 विधानसभा के क्षेत्र के लोग और इस प्रदेश और इस देश के लोग जो भी मुझसे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 19 मिनट में तब तक ऐसे ही आप लोगों के बीच में लाइव रहता हूँ। जिन भाई साहब का मुझसे सीधे संवाद करना हो, जुड़ना हो, जिसको जो सवाल करना हो कमेंट में लिखकर हमसे सवाल का जवाब पूछ सकता है। अभी समय बहुत है, 3:30 तक लाइव रहूँगा। जिस भाई साहब को हमसे जुड़ना है, जो जानना चाहता है, जो पूछना चाहता है, वो जुड़ सकता है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, तो इस बार एक बार सबसे फिर से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, आदाब। दस मिनट से ज़्यादा हो गया, अभी किसी का कोई सवाल मेरे मोबाइल पे आया नहीं कि जिन भाई साहब को, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, इस श्रावस्ती 290 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से, इस जनपद के लोगों से, प्रदेश और देश में जो हमारे श्रावस्ती जनपद से आते हैं, इस वक्त प्रदेश और देश और विदेशों में रोजी रोटी के लिए अपने बाहर कमाने गए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल मुझसे हो, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो जुड़ लें। आगामी चुनाव 2027 विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जिसमें अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बहन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्री आयरन लेडी महिला श्री मायावती ने, अगर हमको बहन कुमारी मायावती जी ने मौका दिया इस 290 विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह चुनाव 2027 में ज़रूर लड़ा जाएगा। और इसी संबंध में जनता के बीच में सीधा लाइव जुड़ने का मकसद यही है कि सब एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के बारे में, हमारे बारे में, हम आपके बारे में, एक दूसरे के बारे में जानें। और समय आने पर जब आपको यह लगे कि बहन जी का यह सिपाही इस लायक है, बहन जी ने इस पे विश्वास करके इस विधानसभा में हमें 27 में अगर टिकट दिया है, तो आप लोग उस वक्त बटन दबाते समय हमारे इन संघर्षों को, जो हमने 18 वर्ष की उम्र से शुरू किया है और करीब लगभग 37 साल मेरी एज हो रही है, तब से लगातार आप लोगों के बीच में, इस जनपद में, इस विधानसभा में लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। जनता ने उसका रिजल्ट भी दिया। एक बार मेरी पत्नी, एक बार मेरा भाई, इस बार मेरी पत्नी नगर पंचायत की इकौना की चेयरमैन है, भाई मेरा जिला पंचायत सदस्य था, पत्नी हमारी जिला पंचायत सदस्य रह भी चुकी है। तो उस संघर्ष का आपने रिजल्ट दिया, आपने हमें निर्वाचित कर समय समय पर भेजने का काम किया है। तो वो अपने वार्ड नंबर 20 जो वीरपुर जनपद वीरपुर में आता है, वीरपुर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जिले के उस कमेटी में चुनकर हमारी पत्नी को भेजा, जहां हम लोगों ने संघर्ष करा और अपने वीरपुर के बनकटी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो सका उस वार्ड में काम करने का प्रयास किया। वार्ड नंबर 19 के लोगों ने भी मुझे उस वक्त संघर्ष में हमारे साथ खड़े थे, जब उस वक्त हम और मेरा परिवार पूरा 2016 समाजवादी के गवर्नमेंट में जब पूरा परिवार जेल में निरुद्ध था, उस वक्त समगढ़ा की जनता ने हमारे भाई को वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत निर्वाचित किया। मैं वहाँ के भी अपने इकौना ब्लॉक के वार्ड नंबर 19 की सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस वक्त जो 2023 का नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें हमारी इकौना की सम्मानित जनता और हमारे आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र कुमार गुप्ता जी ने हमारे साथ खड़ा होकर इस नगर पंचायत इकौना की में हमारी पत्नी को नगर पंचायत इकौना में हमारी पत्नी को निर्वाचित कराए, उन सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया, आभार। अब आने वाला समय 2027 का है, जो आप लोगों की मेहनत और संघर्ष जो आप लोगों ने मुझे निर्वाचित किया, उस संघर्ष के बल दब पे हमने निर्णय लिया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर के तले, हाथी वाले चुनाव निशान के तले, अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें 290 विधानसभा में अगर बहुजन समाज पार्टी से अगर हमें टिकट मिला, तो इंशाअल्लाह 2027 का विधानसभा जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। इस संबंध में हम आप लोगों के बीच में लाइव
मैंने कहा था कि 3 बजे जुड़ जाऊंगा, समय मिल गया तो हमने सोचा 10-5 मिनट पहले जुड़ जाता हूं आप लोगों से। तो इस संबंध में 290 विधानसभा के सम्मानित जनता से यह कहना चाहता हूं कि आपको जो भी मुझसे सवाल करना है खुल के लाइव पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग यह जानेंगे कि कम से कम कोई ऐसा एक नेता है जो लाइव जुड़ता है, लाइव आपसे बात करता है। हमें हमारे सम्मानित नगर के जो सम्मानित व्यापारी हैं वो भी अगर हमसे जुड़कर हमसे कोई सवाल या कोई जवाब सवाल या जवाब देना चाहते हैं तो मैं उनसे लाइव जुड़ा हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो मुझसे इस लाइव में मुझसे सवाल करें, मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा। अगर संतुष्ट नहीं हुए तो मैं उनके पास मिलकर उनके संतुष्टों का हल निकालूंगा। जब तक उनकी संतुष्ट हल नहीं हो जाएगी तब तक उनके लिए संघर्ष मैं करता रहूँगा। बहुत सारे भाई ने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है, मैं सभी को वालेकुम सलाम कहता हूँ। कई भाई साहब ने मुझे जय भीम। कई हमारे साथी हैं, हमारे तमाम साथी जो हमसे जुड़े हैं उन लोगों ने नमस्कार। मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार कहता हूँ। जान सलमानी जी वालेकुम सलाम। कान्हा शुक्ला जी जय हो भाई, आपकी भी जय हो। मनोज गोस्वामी जी जय हो। इस लाइव में आपकी नगर पंचायत की अध्यक्षता श्रीमती गजाला चौधरी भी लाइव जुड़ी हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमें लग रहा है कि वो भी यहाँ देख रही हैं कि हमारे पति जी, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि अगर वो जो नगर पंचायत के अध्यक्षा हमारी श्रीमती गजाला चौधरी जो पत्नी हैं, वो भी अगर हमसे कुछ सवाल करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इस लाइव में सभी का स्वागत है, भाई हो, बंद हो, पत्नी हो, बाप हो, दोस्त हो, सभी से मैं निवेदन करूंगा और सभी से कहना चाहूँगा कि अगर मेरे पर आपको कोई अगर सवाल हो तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं सभी सवालों का जवाब आप लोगों के बीच में इन आधा घंटा जो 30 मिनट आपको दिया हूँ, 30 मिनटों में मैं आपके सभी बातों का जवाब दूंगा। प्रयास करूंगा कि सारी बातें जो मैं आपसे बताऊं उस बात से आप संतुष्ट होंगे। बाकी अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो हम संतुष्ट करेंगे, आपसे मिल के बात करेंगे। हो सकता है इस लाइव में सारी बातें ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद किशन शुक्ला जी, आपने 290 विधानसभा में मेरा हार्दिक स्वागत किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष भी दिनेश गौतम जी भी हमारे लाइव से जुड़ चुके हैं, मैं उनको जय भीम करता हूं। नूर मोहम्मद जी वालेकुम सलाम। नौसाद पठान जी हमारे बड़े भाई हैं, वीरपुर से हैं, दौलतपुर से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, मैं उनको भी वालेकुम सलाम भाई जी। चांद भाई, सलमानी भाई, मैं ठीक हूँ, खैरियत हूँ, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। अरे कुछ हमारे लोग जो जुड़ रहे हैं हमसे अगर सवाल नहीं कर रहे तो मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी हमारे इस लाइव से जुड़ रहे हैं। तमाम कोई ऐसा नहीं है कि तमाम सभी लोग हमारे ही समर्थक या हमारे ही शुभचिंतक हों, लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, चाहे जिस दल से हों, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के हों या किसी अन्य और दल से हों, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे उनका कोई सवाल है तो मैं उनके सवाल को जवाब देने के लिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बैठा हुआ हूँ। सभी सवालों का जवाब मैं उनको दूंगा। अख्तर खान जी वालेकुम सलाम भाई, खैरियत है आप भी। हमारे बड़े भाई बबलू भाईजान जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। देखिए मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, 290 विधानसभा का जो चुनाव है, इस बार आप लोगों को श्रावस्ती की 290 विधानसभा की जनता को बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। यह ना हो कि फिर 5 साल बीत जाए तो जनता यह कहे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत निर्णय ले लिया। तो मैं अपने सम्मानित जनता से 290 विधानसभा से, और जब निर्णय आ जाए तो उसके बाद जो जीतता है उस निर्णय को सभी सम्मानित जनता को स्वीकार करना चाहिए और उनके बीच मिलकर उनके साथ काम करना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल सलाह है लोगों से। जब लोग निर्वाचित हो जाते हैं तो उससे यह कहा जाता है कि जनता ने उनका सम्मान किया और सबसे ज़्यादा जनता ने बढ़कर
उसी को निर्वाचित किया जिसको जनता चाहती थी। तो हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल सम्मान। असलम भाई वालेकुम सलाम। मोहम्मद कैफ शेख साहब वालेकुम सलाम। आपको भी भाईजान वालेकुम सलाम। मेरे बड़े भाई हमारे भांजे हैं मोहम्मद अकबर साहब भी जुड़ चुके हैं, वालेकुम सलाम। सिराज हमारे मोहल्ला पटेल नगर के आज़ाद नगर से सभासद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से थे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। असलम के एक आईडी समर्थक असलम खान से है, जो हमारे साथ जब मैं कभी कांग्रेस में रहा करता था तो मेरे साथ उपाध्यक्ष थे और शायद इस बार भी उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस में हैं। अगर मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया है। ये बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। संतोष भास्कर जी जो हमेशा बहुजन क्रांति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, उनको भी मेरा जय भीम। हमारे शास्त्री नगर से हमारे प्रिय मित्र, मेरे तरफ से प्रिय मित्र हैं हमारे संजय भाई, हमसे छोटे नहीं है, बड़े हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई नहीं है संजय जी, जो हमेशा शास्त्री नगर से सभासद प्रत्याशी रहते हैं, लेकिन शायद वहाँ की सम्मानित जनता उनको नहीं समझ पा रही है। इसलिए संजय भाई का कि बहुत बहुत भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे आईडी से जुड़े हुए हैं। जय भीम संतोष भाई, आपने मुझे विधायक को कहकर जय भीम विधायक जी कहा, आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं चाहता हूं कि आपकी बातों को हमारी श्रावस्ती 290 की जनता और हमारी बहन जी जो उत्तर प्रदेश की इस देश की मुखिया हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बार हमें इस विधानसभा में नवयुवकों को मौका दें, जिससे आने वाले समय में सभी की सुनवाई हो, सभी के साथ संघर्ष कर उनके सभी हक और न्यायों की लड़ाई लड़ा जाए। मैसर सिद्दीकी साहब वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी कैसे हो? संजय भाई ठीक है, सब बढ़िया है, हालचाल सब ठीक है। आप बताइए कि आपके वार्ड में कैसा क्या चल रहा है? मोहम्मद हुजैब वालेकुम सलाम भाई। मैं देखता रहता हूँ कि लोग तो आड़े पीछे की बात करते हैं, मैं तो लाइव लोगों से सवाल करना चाहता हूं, चाहे वो मेरे विरुद्ध हो, चाहे वो मेरा पक्ष हो। अगर मुझसे कोई सवाल करना चाहता है, चाहे नगर पंचायत के संबंधित कोई सवाल हो, चाहे विधानसभा के संबंधित कोई सवाल हो, चाहे जिला पंचायत के संबंधित कोई सवाल हो, या मेरे ना लड़ने के लिए अगर वो चाहता है कि आप चुनाव में ना आए तो वो भी कोई सवाल हो, तो वह मुझसे, मेरे साथी, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे श्रावस्ती की सम्मानित जनता मुझसे कर सकते हैं। सलमान खान जी हाय, आपको भी हाय। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे बरधेरा के हैं, हमारे साथ कांग्रेस में इन्होंने मिलकर काम किया है, कई फ्रंटल में ये अध्यक्ष भी रहे हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। हेलो सलमान खान जी। ज़्यादातर मैं फिर से एक सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सलाम दुआ तो खैर होता रहता है। अगर आप लोगों का मुझसे कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों के बीच में दूंगा। मेरा लाइव जुड़ने का मतलब यही है कि मैं आप सभी से पूरी तरीके से जुड़ जाऊं। नंददौन राहुल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने लाइक भेज दिए और अभी लगातार आपके लाइक आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। घनश्याम राज जी जय भीम बड़े भाई, आपको भी जय भीम। संजय जी आपकी भविष्य के ही विधायक को बहुत बहुत, हमारे प्रिय मित्र, हमारे अनुज साथी, मैं हमेशा इनका आभारी रहूँगा। ये हमारे साथ हमेशा हमारे संघर्षों के साथ खड़े रहे। संजय भाई की भी भविष्य की मैं कामना करता हूँ और विधायक को मुझे अपने इस श्रावस्ती 290 विधानसभा का देखना चाहते हैं, मैं संजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंकज भाई आपकी भी जय हो। और ये नहीं कि 27 में विधायक बनने के बाद आपसे कभी लाइव जुड़ूंगा नहीं, आपकी और अपनी मन की बात को सुनूंगा नहीं, आपकी क्षेत्र की समस्याओं को सुनूंगा नहीं, आपसे बात नहीं करूंगा।
मैं समय समय पर जब भी फ्री होता हूं, सबसे पहले अपने जनता से जुड़ने का कार्य करता हूं और जनता से हमेशा जुड़े रहने की बात करता हूं। मैं भी एक इंसान हूं, समय समय पे मुझसे भी गलतियां होती है, उसके लिए मैं हम लोगों से माफ़ी भी मांगता रहता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा भी हमें करते रहें। तो भी ऊपर वाले ने समय से पहले, जब मोच की रेखा नहीं आती थी, 18-19 साल का था, तभी जिला पंचायत सदस्य का पद दे दिया। 2-3 बार जिला पंचायत सदस्य का समय दिया जनता ने, समय पर जिला अध्यक्षी का भी मौका दिया कांग्रेस पार्टी से, और अब बहुजन समाज पार्टी में बहुजनों के साथ जुड़कर संघर्ष करने का, क्योंकि जो अपने अंदर जो ब्लड है वो हमारे वालिद साहब हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने अपने पूरे जीवन के संघर्ष में बहुजन समाज पार्टी में रहकर बहन जी के झंडे के हाथी के निशान को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए मैं पुनः अपने उसी पार्टी में 2 अगस्त को जय भीम बहन जी से मिलकर और बहन जी का आशीर्वाद लेकर बहुजन समाज पार्टी के और अपने पापा के जो अधूरे कार्यों, बहुजनों के बीच में जो रह गया था जो संघर्ष, उसको पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में 2 अगस्त 2025 को ज्वाइनिंग कर मुझे लगभग अगर 2 अगस्त आएगा तो मुझे 1 साल हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए। और आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरी ज़िंदगी बहुजन समाज पार्टी के बीच की झंडे के नीचे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूंगा और बहुजनों के साथ सम्मान मिलता रहेगा, तो पूरी ज़िंदगी काम करता रहूँगा। यशपाल जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। प्रिंस विजय कुमार, जय भीम सर, आपको भी जय भीम। नूर मोहम्मद नेताजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं पर्सनली, और अगर हो सके तो अपना प्राइवेट मोबाइल नंबर मुझे दे दें। नूर मोहम्मद जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9793207325। वैसे मैं बोल देता हूं मेरा नंबर, सोनू मेरा नंबर उस पर डाल दो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा इसी व्हाट्सएप पे। परशुराम गौतम जी, जय हो, जय भीम भाईजान, आपको भी। आप हमेशा जिंदाबाद करते हो तो कौन रोक सकता है। मैं हमेशा जिंदाबाद करता हूँ, जिंदा दिली का दौर है और जिंदा दिला की ही बात करता हूँ। जय भीम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद रहमान साहब, वालेकुम सलाम ब्रो। आराम से कोई भी किसी चीज़ को कुछ लिखना हो आराम से लिख ले। अभी समय बहुत है, करीब 20 मिनट में आप लोगों के बीच में और लाइव रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा है। और जब जनता सवाल करने जाती है तो समय का कोई मूल्य नहीं होता है, समय का बहुत मूल्य होता है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए समय का कोई मूल्य। जब तक आप सवाल करते रहोगे मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा। संजय भाई, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हो, आप बताइए, आप ठीक हैं? बड़ी खुशी की बात है, हमारे श्रावस्ती 290 विधानसभा के ही लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अलीमुद्दीन अंसारी जी, जय भीम, आपको भी जय भीम। श्री गौतम जी, जब आप कहेंगे मुझे, मेरे मिलने का समय, मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पे बैठ जाता हूं। आप जब भी आएंगे मुलाकात हो जाएगी। एक बार फ़ोन जरूर कर लेना, क्योंकि क्षेत्र में तमाम न्योता रहते हैं तो लोगों से मिलने जाना रहता है। सोनू, देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, जिसको लेना होगा वो ले सकता है। रिंकू वर्मा जी, जय भीम, आपको भी जय भीम। फिरोज सलमानी जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीमुद्दीन अंसारी जी, जय भीम। फिरोज आलम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने समाज के लोगों से या फिर कहना चाहता हूँ लाइव भी आकर, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में
और प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, और कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से नहीं हटा सकती है। तो मेरे प्रिय साथी, मेरे प्यारे भाई, आप चाहे इन आंकड़ों से जोड़ लीजिए कि 22-23% वोट एससी का और 20% वोट लगभग आपका, 42% आप अगर वोट दोनों वोट एक साथ अगर मिल जाएं तो बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश और देश में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे कौम के साथी, मेरे प्यारे भाइयों, मैं नौजवान साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं या कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ, मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को ही इस प्रदेश और देश में आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया हूँ। मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी से आप लोग जुड़ें और बहुजन समाज पार्टी के झंडे को आगे लेकर चलें, जिसमें प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सके। फिरोज सलमानी जी, संजय, हाँ ठीक है भाई। कोई यादव जी, संजय सोनी जी, जावेद अहमद सिद्दीकी जी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद कलीम खान, जय बीएसपी, तय बीएसपी। अलीमुद्दीन भावी, विधायक, विधानसभा क्षेत्र श्रावस्ती 290। अलीमुद्दीन भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, दिल से अभिनंदन। अलीमुद्दीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे प्रिंस विजय कुमार गौतम जी, जो बहुत पुराने बसपाई हैं, हमेशा बसपा के लिए संघर्ष करते लिए, बहुजन के लिए क्रांति, हमेशा आगे बढ़कर सेवा किया। ऐसा है गुरुजी, हमारी समस्या का समाधान अभी तक आपने नहीं कराया अपने नगर पंचायत स्तर पे, इनको हमें खेद है। भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपने उच्च अधिकारियों को कह दिया, कुछ चीज़ हमारे हदों में नहीं रहता है। आपकी मैंने पूरे डाक बंगला तक, वहाँ तक नई रोडों का निर्माण करने के लिए टेंडर भी करा दिया। आपके बगल वाले बाईपास वाले रास्ते पे, यहाँ से बाईपास निकलने के लिए, वहाँ भी नाला से लेकर और वहाँ तक बाईपास हाईवे तक जोड़ने के लिए मैंने टेंडर करा दिया। कुछ काम निर्माण पे चल भी रहा है, आप देख भी सकते हैं। और आपने मुझसे जो कहा था, मैंने अधिकारियों को कह दिया है। लेकिन अगर आपका काम हमारे नगर पंचायत संबंधित से अगर रुका हुआ है तो मैं आपको पूरा आशा नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस विजय कुमार जी, आपने मुझसे सवाल किया। कम से कम मुझे लगा तो कि हमारे नगर पंचायत में कोई है सवाल कर रहा है, कम से कम हम उसकी समस्याओं का समाधान, जनता से सीधे नहीं जुड़ पाता हूं तो लाइव जुड़ रहा हूं, कम से कम उनकी समस्याओं का समाधान जो रहेगा वो समय समय पे मैं पूरा करता रहूँगा। रीसू वर्मा जी, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान, बहन जी को लाना है, सीएम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद रीसू वर्मा जी, आप जैसे नए युवा पीढ़ी की पार्टी में और आप लोगों की नए विचारों को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। परवाज आलम जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे छोटे साथी, बड़े काम करने वाले श्री चंद्रपाल यादव जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। हमारे टाइम भी जब मैं कांग्रेस में रहा करता था तो ये जिला सचिव के रूप में काम करते थे। आपकी उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैंने फेसबुक पर देखा है कि आप विधानसभा 289 विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। आपकी उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूं। शीर्ष नेतृत्व आपने लगातार कांग्रेस में रहकर कांग्रेस में संघर्ष करने का काम किया है। आप हमारे साथ काम किए, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी उज्ज्वल भविष्य हो। आपके लिए काम दुआ करता हूं, आपके लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप कामयाब हो। मोहम्मद कलीम, जय हो नेताजी। कलीम भाई, आपकी भी जय हो। प्रिंस जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमरुद खान जी, वालेकुम सलाम। नूर अहमद जी, 290 विधानसभा के हर गांव में आप आएँ 290 में मैं आपको चाहने वाले बहुत हैं और बीएसपी पार्टी के सिवा 290 का कोई भी विधायक कल्याण नहीं कर पाएगा। आप 290 में हर गांव में जाकर लोगों से मिले, बीएसपी को लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं। नूर मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे क्षेत्र में बुलाया और क्षेत्र में आने का न्योता दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जहां भी मुझे श्रावस्ती की 290 विधानसभा की जनता
चाहे सुख में चाहे दुख में अगर हमें इनवाइट करती है तो भी मैं जाता हूं। अगर मुझे इनवाइट नहीं मिलता है तो मैं लोगों से उनका मोबाइल नंबर लेकर लोगों से मिलने का और हर एक परिवार और हर एक घर से हर एक व्यक्ति से जुड़ने का प्रयास करता हूं। मेरे पास समय कम है, चुनाव का केवल 10 महीना विधानसभा का बचा हुआ है। लोगों को लगता होगा शायद मेरे पास बहुत समय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरे पास समय कम है। मैं अपने सभी सम्मानित जनता से यह कहूंगा कि वह प्रयास करें और मुझे अपने दरवाजे पर एक बार बुलाने का जरूर अवसर दें कि मैं कम से कम उनके दरवाजे पर पहुंच पाऊं। मुझे कोई चाय नाश्ते की, कोई कुर्सी मेज की ज़रूरत नहीं है। जहां वो व्यक्ति बैठेगा मैं उसके घर पे बैठकर एक गिलास पानी पीकर कम से कम उस परिवार से मिलकर उसके घर से उसकी समस्या या कोई भी ऐसा हाल चाल लेकर मैं इंशाअल्लाह उनसे मिलने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं अपने सम्मानित श्रावस्ती 290 की जनता से और नूर मोहम्मद ने मुझे क्षेत्र में जाने के लिए कहा है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रईस सईद रजा मंसूरी जी, वालेकुम सलाम भाई। अलीमुद्दीन अंसारी जी, न जात पर न पात पर विकास की बात कर, विकास की बात पर चलेगा हाथी शान से, सबके सम्मान के साथ। दलितों और पिछड़ों की आवाज़ है, ये समता और ममता का आगाज है। ये नीले झंडे की छाँव में सूखी हर इंसान है, बसपा ही लोकतंत्र की असली पहचान है। सही कह रहे हैं अलीमुद्दीन भाई, आपकी जो ये शायरी जो तर्जुमा है आपका बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो। वसीम अहमद जी, वालेकुम सलाम। चंद्रपाल जी, धन्यवाद आपको भी। बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस के लिए लोग भी मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में मैंने काम किया है, करीब 8 वर्षों तक काम किया है। और कांग्रेस के लोग चाहे एक भाईचारा समझकर, एक शिष्टाचार ही हमारे लाइफ से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं फेसबुकों पे देखता हूँ कि समाजवादियों की बहुत टिप्पणी आती है, एक दूसरों पे लिख देते हैं, और जब मैं उनसे लाइव सवाल करने के लिए कहता हूँ तो वो आते नहीं। अरे कम से कम लाइव सवाल करो तो कम से कम आपके सवालों का जवाब मिले, और जब सवालों का आपके जवाब मिलेगा तो जनता भी पूरी तरीके से सुनेगी कि बेबाक कौन बोलता है, कौन कहता है, कौन लड़ता है। पर्दे के पीछे तो बहुत भारतीय जनता भी एक पार्टी काम करती है, सामने सवाल सामने जवाब। और मैं तो अपने श्रावस्ती के सभी सम्मानित नेता से, जो माननीय हो चुके हैं, जो माननीय होने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हो चुके हैं, जो जिला पंचायत होने के प्रयास में लगे हैं, प्रधान हो चुके हैं, प्रधान होने के प्रयास में हैं, सभी एक साथ जुड़े, सभी अपने गांव की समस्याओं का समाधान बताएं, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, जिससे जनता जुड़ेगी, जनता सुनेगी। बहुत सारी जनता केवल मतदान करना जानती है, बहुत सारी जनता नेतृत्व नहीं कर रही, नेतागिरी नहीं कर रही है। लेकिन जो भी नेतागिरी कर रहा है और नेतृत्व से जुड़ा हुआ है, मैं उनसे कहूँगा कि कम से कम अपने गाँव की समस्याओं की समाधान के बारे में बात करें, तो कम से कम यह पता चलेगा कि काहे काम नहीं हो रहा है, किस लिए काम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है। तो ये सब हमारे हिसाब से तो लोगों को जुड़ना चाहिए। ठीक है, हम अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, बहुजन क्रांति की बात कर रहे हैं, आप भी बात कीजिए, आप अपने पार्टी की बात को रखिए, मैं आपके पार्टी के बात की आपके भी सवाल करूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा। पेशाब खाम जी, वालेकुम सलाम। सईद रजा मंसूरी जी, वालेकुम सलाम। पंद्रह मिनट बीत चुके हैं लगभग, हमारे ख्याल से 20 मिनट। अभी एक सवाल केवल आया है, वो भी हमारे नगर पंचायत के संबंधित हमारे बहुजन क्रांति विजय गौतम जी ने रखा है। और मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो 15 मिनट आपके पास समय और है। अगर आप कहेंगे तो मैं और समय देकर आपके बीच में जुड़ूंगा। मेरा जनता से सीधे जुड़ना, सीधे संवाद करना मेरी आदत है, आज भी आदत है, कल भी आदत रहेगी। मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है भाई कि नौजवान व्यक्ति हूँ, कहीं जज्बात में मुझसे भी कोई गलतियाँ हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आपकी जिसके वजह से मुझे गलती हो उसको सुधारने का मुझे आप मौका दीजिएगा, मैं पूरी तरीके से सुधरूंगा और आपके जो कार्य रह रहे होंगे उसको पूरा करूँगा। सिराज खान जी ने लिखा है कि आपका कुछ नहीं होगा। सिराज भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप खुदा होकर यह तो कहते हैं कि आपका कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे। कम से कम इतना जानते तो हैं कि आप पहले ही लिख देते हैं कि सिराज खान जी कि आपका कुछ नहीं होगा। आपको यह पता है, बात सवाल की हो रही है तो आप मेरे निर्णय, भविष्य निर्णय की बात कर रही है। खुदा ही दावा करती है सिराज भाई, ऐसे नहीं करते हैं। वो भी फोटो बंद करते कि आपको कोई जान ना पाए, आपको पहचान ना पाए।
बात करना हो सीधे फेस से आके कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूँ, जनता पूरी लाइव सुनेगी। आप कोई रब तो है नहीं, कोई अल्लाह तो है नहीं कि आपने कह दिया कि आपका कुछ नहीं होगा। अगर हैं तो या बताइए कि मैं रब हूँ, मैंने फैसला ले लिया, मुझे श्रावस्ती में 290 विधानसभा में हम ही को पूरा वोट डालना है, हम ही को पूरा फैसला लेना है, तो मैं जान जाऊँ कि हाँ आप ही के हक में आपकी की लड़ाई है, तो आपकी बात माना जाए। आप अपने मत का, अपने परिवार के मत का शायद अधिकार कर सकते हैं, सभी के मतों का नहीं। हमारे साथ कम से कम 500-700 लोग लाइव में जुड़ चुके हैं। अगर हमारे समर्थक में वो हमसे बात कर रहे हैं, हमसे सलाम दुआ कर रहे हैं, हमें विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो उन सबको आप देखिए, पहले कमेंट में पढ़िए। सलमान रायनी जी बहुत बहुत सुंदर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सिराज खान जी, क्या फैसला है आपका? मेरा फैसला है कि श्रावस्ती में 290 विधानसभा में अगर बहन जी ने हमें इस छोटे से जनपद में, पिछड़े जनपद में, अगर श्रावस्ती 290 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का अगर टिकट 290 में दिया तो इंशाअल्लाह चुनाव लड़ूंगा। और क्षेत्र में लगातार 12 में वालिद साहब, मोहम्मद हनीफ चौधरी साहब लड़े हुए थे, जब निर्दल लड़े थे। 17 में मैंने लोगों के लिए छोड़ा, 22 में भी मैंने लोगों के लिए छोड़ा। हमारी बनकटी के क्षेत्र के लोगों ने, हमारे इकौना के बिलाक के मुसलमानों ने कहा कि एक बार आप मौका और दे दीजिए, आप नौजवान हैं, आपको विधायक बनने का कई वर्ष मौका मिलेगा। तो उसके वजह से मैंने 22 में भी चुनाव अपने श्रावस्ती, अपने जहाँ मेरा विधानसभा लगता है, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ 290 से, मैंने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए क्योंकि मैंने अपने से बड़े और बुजुर्गों की सम्मान की। और मैंने कहा ठीक है, आप लोग एक बार और चुनाव लड़ लीजिए, मैं अगली बार लड़ लूँगा। तो इस बार इंशाअल्लाह अगर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह जरूर चुनाव लड़ूंगा। बहुत सुंदर विचार है आपका हजीब खान जी, आपका भी बहुत सुंदर विचार है। जब बातें अच्छी होती हैं तो विचार लोगों को अच्छे लगते हैं। आपके सवाल भी अच्छे हैं तो हमारे विचार भी अच्छे हैं। अभी एक भाई साहब ने देखा, कह दिया कि आपका कुछ नहीं होगा, तो अब वही हमने बताया ना कि वही सब फैसला लेते हैं, वही रब हैं। समर्थक असलम रायनी जी, असलम खान जी, मेहनत करने वाले को तरक्की का कोई रोक नहीं सकता, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिराज खान जी ने अपनी बातों को पलटते हुए कहा मुश्किल है नेताजी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सारे फैसले आप ही लेते हैं और सारे विधानसभा, जो 290 विधानसभा की सम्मानित जनता है, सबके वोट आप ही डालेंगे, या अपने गांव का ही वोट, पूरे गांव का वोट आप ही फैसला लेंगे? दलित का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, सभी का आप फैसला लेंगे, इसलिए कह रहे हैं मुश्किल है नेताजी। आपका क्या कहने का मतलब है? सीधे शब्दों में विचार कीजिए। आपको बहुजन समाज पार्टी नहीं पसंद है, कि आपको मैं नहीं पसंद हूँ, कि आपको मेरे विचार नहीं पसंद है, कि मैंने आपका व्यक्तिगत नुकसान किया है, कि मैं अपने समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, कि मैं जनता के लिए, सभी अगड़ा पिछड़ा दलित और सबलों की आवाज़ को आगे बुलंद नहीं करता हूँ, तो आप सही से उसका सवाल जवाब कीजिए, जिससे हमें लगे मुश्किल है नेताजी, इसका मतलब क्या हुआ? कि आपको बहुजन समाज पार्टी नहीं पसंद है, कि मैं नहीं पसंद हूँ, कि मेरे कार्य नहीं पसंद है, कि मेरी बातें नहीं पसंद है? अलीमुद्दीन अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाजी दद्दन खां, जो हमारे 289 विधानसभा के उनके भाई प्रत्याशी थे, और ये श्रावस्ती 58 लोकसभा के जज्बात सिपाही हैं। 58 लोकसभा चुनाव लड़ा और बहुत कम समय में बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया लोकसभा का, फिर भी इन्होंने अच्छे मत दिए, बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे कर दिया। मैं हाजी दद्दन खां का भी, हमारे इस लाइव से जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और हार्दिक बधाई देता हूं। हाजी दद्दन खां के लिए, 289 विधानसभा के लिए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो आगे कामयाब हों। टिकट में सिराज खान का कहना है टिकट में हम कामयाब नहीं होंगे। अच्छा सिराज भाई, तो अब देखिए वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। हो सकता है बहन जी को मैं ना पसंद आऊँ, हो सकता है या बहन जी को यह लगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, वह हो सके यहाँ के जो हमारे बहुजन क्रांति, जो बहुजन की यूनिट है, जो श्रावस्ती 290 में और श्रावस्ती जनपद में काम कर रही है, ये तो आपकी जनता की आवाज़ अगर बहन जी तक पहुँचेगी, हमारे श्रावस्ती के यूनिट जो बहुजन के क्रांति के लोग जो काम कर रहे हैं, अगर उन तक पहुँचेगी तो टिकट कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि अरे क्या बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा, जरूर इंशाल्लाह टिकट मिलेगा। पूर्ण विश्वास है, मेहनत आप युवाओं के ताकत से इंशाल्लाह बहन जी तक ऐसी आवाज़ पहुँचेगी कि सबसे पहले। और हम आपको वीरपुर के ग्राउंड के मैदान में कहा था कि अप्रैल, मई, जून, तीन महीनों के बीच में इंशाल्लाह मेरा टिकट बहुजन समाज पार्टी से फाइनल हो जाएगा। बहन जी मुझे हरी झंडी दे देंगी, मैं इस विधानसभा का प्रभारी बन जाऊंगा, 290 विधानसभा का। ये पूरा आशा नहीं विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं
और आपको इस लाइव में आकर यह पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि आने वाले समय में अप्रैल मई जून तक बहन जी इस विधानसभा का मुझे प्रभारी बना देंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अर्जुन सिंह जी जय भीम, जय बसपा। अर्जुन भाई जिंदाबाद। सिराज खान जी बहुत बहुत शुक्रिया, देर से आए दुरुस्त आए मेरे भाई। आप कम से कम हमारे साथ यह समझे कि हमें टिकट मिलेगा तो आप हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। आपको सिराज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह का बहुत बहुत निर्णय है कि उन्होंने ठाना है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अर्जुन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। यही होता है असली बसपाई। सिराज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारे हाजी ददन खान ने हमें कहा है कि आप आगे बढ़ें, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब, आपका संघर्ष हमेशा मैं देखता रहता हूं और हमेशा आपके लिए हम खड़े हैं। हमेशा कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह एक आवाज़ देना मैं इंशाल्लाह। नेताजी आप कोशिश करिए, टिकट तो लाइए, मिलेगा, टिकट तो मिलेगा, बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेगा आप लोगों की। हसीब खान जी, साजिद अली जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। साजिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सईद रजा मंसूरी जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा टिकट। सईद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग समर्थक करते रहिए, बहन जी तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी और इंशाल्लाह ज़रूर टिकट लेगा, क्योंकि इसमें बहुत तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, MIM के साथी हमारे सब जुड़े हुए हैं। सभी लोग हमारे जो इस लाइव में मैं आया हूँ सभी लोग जुड़े हैं। इसको शेयर भी किया जाएगा, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे। सिराज कोई ठेकेदार नहीं है, मुद्दाओं से आपस में न लड़ें। मैं विजय कुमार गौतम जी से कहूँगा, क्योंकि ये मेरा सवाल जवाब है और हम लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। सबको सवाल और जवाब करने का हक है। चौधरी टाइप को टिकट मिलेगा, ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया विजय गौतम जी। और चुनाव भी जीतेंगे इंशाल्लाह विजय भाई। आप जैसे ही बहुजन समाज क्रांति की वजह से हम लोग फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापस आए हैं और अपने पार्टी के झंडे को फिर से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अलीमुद्दीन अंसारी जी आपको ही टिकट मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद अलीमुद्दीन भाई। सुहेल चौधरी जी हमारे चचा का लड़का है, छोटे चाचा का लड़का है, हमारे साथ जुड़ चुका है। छोटे भाई वालेकुम सलाम। सुहेल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा छोटा भाई हमेशा एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे और अपने इस बड़े भाई को नसीम चौधरी को हमेशा आगे बढ़ने के लिए दुआ करता है और हमारे सभी पोस्टों को आगे बढ़ाने का काम करता है। छोटे भाई सुहेल चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार जय भीम, जय भीम, जय भीम। धर्मेंद्र पासवान नेताजी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। धर्मेंद्र पासवान जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, हम भी आपके साथ खड़े हैं, नए जोश के साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं। 1 मिनट, हमारे किसी भाई साहब का फोन आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ, 1 मिनट का मौका। मैं थोड़ा लाइव जनता से बात कर रहा हूँ, आपसे बात। भाई साहब का फ़ोन आया, मैंने उनको कहा है कि थोड़ा मैं लाइव जनता से बात कर रहा हूँ, आपसे बात। हम आपसे पूछ रहे हैं, सिराज खान जी, जी बिल्कुल पूछिए। सईद शेख जी वालेकुम सलाम। धर्मेंद्र पासवान जी जय भीम। शाकिर खान जी हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद शाकिर भाई। मैं भी आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा। अर्जुन सिंह जी इस बार टिकट नहीं मिल पाएगा तो अगली बार फिर कोशिश कर लेना। टिकट नहीं मिलेगा, अगर बहन जी ने मौका नहीं दिया तब भी बहुजन समाज पार्टी जो निर्णय लेगी, जिसको लड़ाएगी, उसके साथ रहेंगे। ये आप जानते हैं बाप पुत की जबान है, जो बाप ने आज तक कहा है उसको किया है। मैं भी ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक, जो भी बहन जी निर्णय लेंगी, जो भी बहुजन समाज पार्टी से आएगा उसके साथ खड़ा रहूँगा। दिनेश कुमार जी, मैं दिनेश पासी, जय भीम, जय BSP। मेहनत में रंग लाइए, जीत पक्की होगी। दिनेश भाई और हमारे पासवान जी इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा हैं। मैं अपने पासवान भाई से निवेदन करूंगा कि एक भी पासवान इस बार बहुजन समाज पार्टी के सिवा किसी और दूसरे दल पे बटन नहीं दबाएगा, केवल हाथी ही निशान पे दबाएगा, क्योंकि पासवान बिरादरी को लगातार भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के लोगों ने आपको ठगने का काम किया। मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, जिस दिन पासवान 290 विधानसभा ने श्रावस्ती में पूरे अपने सभी मतों का अगर हाथी वाले चुनाव में निशान पे बटन दबा देगा, उस वक्त हाथी को कोई रोक नहीं सकता है। जावेद सिद्दीकी जी हमारा छोटा भाई है, हमारे हाजी ठेकेदार, दादे हाजी ठेकेदार का बेटा है, नौजवान है, 19 वार्ड से चुनाव भी लड़ा था। मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं और उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
नौजवान है, युवा है, हमेशा कई मामलों में मैंने उसको देखा है, उसको भी संघर्ष कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है और 19 में चुनाव लड़ा। शायद अल्लाह पाक की मर्जी थी, कामयाबी नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। शाहिद रजा जी जय हो। हरीश कुमार भारती जी, डियर ब्रदर, कुछ सुंदर जय भीम। आपको भी हमारे प्यारे बड़े भाई हरीश कुमार भारती जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप हमारे साथ जुड़े। शायद अभी आपका ही फ़ोन आया था, मैंने आपको समय दिया है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इस लाइव के बाद मेरा 10-5 मिनट में और लाइव का समय ख़त्म हो रहा है, इससे मैं आपसे जुड़ने के बाद आपसे डायरेक्ट फ़ोन से बात करता हूँ। हसीब खान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे समर्थक में बहुत बहुत। देखो अर्जुन सिंह ने फिर एक नारा दिया, दलित मुसामा करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। मेरे प्यारे भाई मुस्लिम, हमेशा दलित भाई देखो फिर से यह कह रहे हैं कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। कभी काशीराम जी ने यहाँ नारा दिया था, उसी नारे को आज नई पीढ़ी नई युवा के साथ इस नारे को आगे बढ़ा रही है। जमाल हाशमी जी वालेकुम सलाम। खुर्शीद अहमद जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और आप सभी की मेहनत रंग लाएगी। खुर्शीद अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खुर्शीद जी कल मैंने आपका एक पोस्ट देखा था और आपने उसमें लिखा था कि 290 से एक बहुत बड़ा नेता शामिल होने वाला है। आए, उसका भी स्वागत है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन आपने नाम नहीं लिखा कि वह नेता बहुजन समाज पार्टी का कौन है। उस पर विचार चल रही थी लेकिन पता नहीं चला कि वो कौन नेता है। आए, वो जुड़े बहुजन समाज पार्टी में, उस परिवार में उनका स्वागत है। जय हो, तय हो बीएसपी। मुन्ना पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद अहमद जी भाई मेहनत रंग लाएगी। चौधरी मकसूद गुज्जर जी सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, ऐसी है, हम आपके साथ तन मन के धन के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, मकसूद गुज्जर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चाहे बाहर से ही जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होंगे हमारे क्षेत्र के ही, लेकिन हमें लग रहा है इस वक्त बाहर हैं आप। नूर मोहम्मद जी, नेताजी, आपकी मेहनत रंग लाएगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल मुताबिब जी, एआईएम और बसपा का अगर गठबंधन हो जाए तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है अब्दुल मुताबिब जी। हम एक मुस्लिम हैं, हम भी चाहते हैं कि एमआईएम बसपा का गठबंधन हो जाए, लेकिन बहन जी और जो बहन जी के जो कार्यकर्ता, जो सिपाही, जो भी उनके आदेशों का पालन होगा हम लोग करेंगे। हम लोग अपनी बातें, हमें लग रहा है कि बहुजन क्रांति पार्टी के हर जिले के लोग बहन जी तक यह बात जरूर पहुंचा रहे हैं कि एमआईएम और बसपा का गठबंधन हो। निर्णय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। जो भी बहन जी का निर्णय होगा, उनका निर्णय ही हम लोगों को निर्णय मान्य होगा, और हमें लगता भी है जो भी बहन जी निर्णय लेंगी वो सही निर्णय लेंगी। खुर्शीद अहमद जी वालेकुम सलाम भाई। मुबारक अली जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, खैरियत है भाई, आप भी ठीक हैं। हमारे महेश जायसवाल साथी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ के ही हैं, हमारा उनका उठना बैठना भी है। शायद कल से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन लगातार मुलाकात होती है। महेश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सोशल मीडिया के लाइव में जुड़कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। मैं आपकी भी उज्ज्वल भविष्य की जायसवाल जी कामना करता हूं कि आप भी शायद अगली बार क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़े थे, जनता ने नहीं कामयाब किया। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने क्षेत्र चुना है, शायद हो सकता है महेश जायसवाल जी इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने में कामयाब हो जाएं। मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा प्यार आशीर्वाद बना रहेगा, और मुझे लग रहा है कि इस बार जनता उनको क्षेत्र पंचायत सदस्य में भेजने का इसी कोना ब्लॉक में काम करेगी। ओम प्रकाश जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जायसवाल साथी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद खैर मकदम करता हूं। और हमारे इस नगर पंचायत में हमारी पत्नी को निर्वाचित होने में जायसवाल भाइयों की बड़ी योग्यता रही है। गुप्ता बिरादरी की भी बहुत बड़ी योग्यता रही है। इकोना नगर पंचायत में तमाम साथी, तमाम वर्गों के, सोनी हो, गुप्ता हो, कश्यप हो, तमाम बिरादरियां हैं जिन्होंने मुझे सहयोग कर मेरी पत्नी को नगर पंचायत इकोना में निर्वाचित किया। मैं उनका तो हमेशा आभार व्यक्त करता रहूँगा। और जब भी मैं सोशल मीडिया में आता हूँ और नगर पंचायत की हमेशा आलोचना इसलिए करता हूँ क्योंकि नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने ही मुझे आज 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है, तो मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा और करता रहूँगा। अर्जुन सिंह जी, आपका बहुत बहुत, अर्जुन सिंह जी आपका काम बहुत अच्छा लगता है, बीएसपी में जान आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई, बहुत आपका। एक हसीब खान जी का और एक अर्जुन सिंह का बड़ा
कमेंट आ रहा है, वीरपुर से नेताजी पूरा समर्थन आप रहेगा। वीरपुर से हमेशा हमारा समर्थन रहा है, हमेशा वीरपुर के लोगों ने हमें बहुत समर्थन दिया है और हमें वीरपुर के लोगों पर बहुत बड़ा नाज है, बड़ा विश्वास है। और मैं जानता हूं कि वीरपुर की जनता कभी सुख दुख में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे बुलाती है और मेरे साथ खड़ी रहेगी। आसिफ खान जी ने आपने यहाँ कमेंट लिखकर मेरे दिल को और बढ़ावा दिया है, आपका बहुत बहुत आभार मेरे भाई। महेंद्र त्रिपाठी जी जय भीम, आपको भी जय भीम। खुर्शीद अहमद जी, खुर्शीद मेरे इस दूसरे फ़ोन पे कई फ़ोन आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि लाइव जुड़ा हूँ और लोग अभी तमाम हमसे जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं, समय तो ख़त्म हो गया लेकिन जब तक लोग जुड़ते रहेंगे तब तक मैं लोगों से बात करता रहूँगा। जी भाईजान, खुर्शीद आपको मौका मिलेगा और आपको रब जरूर कामयाब करेगा, आपको हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद अहमद जी। अर्जुन सिंह जी, मैं फतेहपुर से हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। देखिए हमारे अर्जुन भाई फतेहपुर से हैं और मैं श्रावस्ती की जनता से कहना चाहता हूँ, देख लीजिए अर्जुन भाई फतेहपुर से होकर भी हमारी बातों को सुन रहे हैं और बहुत समय से पहले जुड़े हैं। लगभग 40 मिनट से मुझे लग रहा है सबसे पहले अर्जुन सिंह जी जुड़े हुए हैं। मैं अर्जुन जी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं अर्जुन भाई कि कम से कम आप फतेहपुर से भी अपना समय, कीमती समय निकाल कर मेरे साथ जुड़े हैं। मैं ऐसे ही नौजवान युवा साथियों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता हूं और नौजवान साथियों के लिए हमेशा संघर्ष करता हूं, नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का काम करता हूं। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह भाई। महेंद्र त्रिपाठी जी, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। महेंद्र त्रिपाठी जी आपका भी जिंदाबाद। अब्दुल वसीद, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी नेताजी। अब्दुल वसीद साहब इंशाअल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीद भाई। महताब आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे छोटे भाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हसीब खान जी बाहर हैं, हमें लग रहा है कि बाहर इसी इंडिया में कहीं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, लेकिन वो भी समय निकालकर, महाराष्ट्र जैसे लोगों में तो लोगों को समय नहीं मिलता, लेकिन हसीब खान जी समय निकालकर हमारे बनकटी वीरपुर के क्षेत्र गए, हमारी बातों को सुन रहे हैं और लगातार हम पे कमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे श्रीवास्तव जी, एडवोकेट अमित बासु जी, जो वासु टेलीकॉम के नाम से फेमस हैं, इस वक्त अधिवक्ता हैं तहसील इकौना में। ये अपनी वकालत करते हैं और कबीर नगर से हमारे प्रत्याशी भी थे इस बार, क्योंकि सबलर कैटेगरी में आते हैं तो इसलिए ओबीसी सीट थी, इस बार नहीं थे, अगली बार थे। कुछ मतों से या पीछे रह गए, करीब 5-7 वोटों से। बासु भाई का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, जनता इनकी सम्मान करती है। मैं ये ऐसे संप्रांत व्यक्ति, इकौना के अधिवक्ता जैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बासु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बासु भाई आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बासु भाई आपकी भी जय हो। युवा हैं और युवा साथियों की हमेशा मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी साथी कामयाब हों, आगे बढ़े, संघर्ष करें। यासिर खान जी जय हो, आपका भी यासिर जय हो। चांद बाबू जी वालेकुम सलाम, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुझे लग रहा है करीब 40-50 मिनट हो चुके हैं। एक सवाल केवल आया है, अभी उसके बाद कोई सवाल नहीं आया। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, हमें लग रहे हैं कि हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं मेरे साथ लाइव जुड़कर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं 10 मिनट के बाद 3:45 पे मैं आप लोगों से रूबरू हो जाऊंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह समय आएगा तो फिर मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरी लाइव चालू रहेगी तो तमाम जनता हमसे जुड़ती रहेगी। जो भी मोबाइल खोल रहा है, लाइव अगर दिख रहा है, वो मुझसे जुड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए मैं 10 मिनट और 3:45 पे मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह आने वाले समय में फिर जल्दी आपसे लाइव मुलाकात करूंगा। 10 मिनट समय और है, और जिस भाइयों को मुझसे कोई सवाल करना हो, जवाब करना हो, मुझसे जुड़ सकता है। हो सकता है मुझे कभी कभी नाम पढ़ने में अगर मिस्टेक हो जाए तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि कमेंट में छोटे से दिखते हैं तो
हो सकता है देखने में, पढ़ने में तो खैर गलती नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है देख नहीं पाता हूँ तो एक वर्ड का इधर उधर मिस्टेक हो जाता हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सौरभ सिंह जी बहुत बहुत जय हो आपका भी। विजेंद्र सागर बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। अमित भाई आपका वासु जी आपका सवाल बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको यह नहीं कह सकता इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैंने सारी बात आपको फ़ोन से अवगत करा दिया हूँ कि कबीर नगर में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर से मैं आपसे मिलकर कबीर नगर की विकास की बात करूँगा और आगे कबीर नगर की विकास बढ़ाने का काम करूँगा। अभी हमारे पास 2 साल समय है, मैं बिल्कुल ज़रूर करूँगा। एक भाई साहब ने मुझसे पूछा है, एक मिनट, नेताजी मैं बाहर से हूँ, मुलाकात करूँगा, क्या पूछा है। बीएसपी जिंदाबाद, कबीर नगर का विकास जो जी भाईजान 290 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार बनेगी। खुर्शीद भाई जी बिल्कुल, कबीर नगर का विकास ध्यान दीजिए। जय हो नेताजी मैं बाहर हूँ अभी जी भाईजान। एक सवाल अभी आया था, पता नहीं कहाँ गया। जो भाई अभी एक सवाल किए थे वो आगे निकल गया, मैं चाहूँगा उस फिर से सवाल कर लें, कुछ सवाल कर रहे थे। वसीम इदरीसी जी बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। नगर का मुस्लिम आपके साथ है, इंशाल्लाह ज़रूर रहेगा इंशाल्लाह। और नगर का नहीं, मुझे लग रहा है पूरे विधानसभा का रहेगा। आप नगर में रहते हैं इसलिए आपको नगर के बारे में जानकारी है। ये हमारे अर्जुन सिंह का सवाल है, सर अखिलेश यादव आजम खान साहब से क्यों डर रहे हैं। सर अखिलेश यादव, ये भाई उनके पार्टी का मामला है, उसकी सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मेरी पार्टी का मेरे पर और मुझसे कोई सवाल मुझे क्यों नहीं लड़ना चाहिए या क्यों लड़ना चाहिए, ये सब सवालों का जवाब हमसे पूछ सकते हैं। या मैं किसी संघर्ष में आगे बढ़कर हिस्सा न लिया हूँ तो इस सवालों का जवाब करें कि आप जनता के बीच में कभी गए नहीं, जनता से कभी मिले नहीं, ये सब सवाल की जवाब मैं करता हूँ। कोई समाजवादी आलोचना करता है कि बीएसपी बी है, सी है, डी है, तो वो भी सवाल अगर वो लाइव पूछेगा तो मैं उसको जवाब दे सकता हूँ। और ये आजम खान से अखिलेश क्यों डरते हैं, अखिलेश से आजम खान क्यों डरते हैं, वो उनका आपसी मामला है, वो उनके पार्टी का मामला, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद नौसाद जी, अभी हमारे तमाम साथी गुल्लू मिर्जा जी, हारून अंसारी जी, शाह हुसैन कादरी जी, तमाम हमारे नगर के तमाम साथी अभी नहीं जुड़े हैं। शायद मुझे लग रहा है कि अभी खाना वाना खा के सो गए हैं। सुरेंद्र पासवान जी, मैंने कहा कि भाई वो उनका आपसी मामला है कि अखिलेश यादव आजम खान साहब से क्यों डरते हैं, वो जाने, हम तो नहीं जानते हैं कि डरते हैं। आजम खान जब निकलते हैं तो अखिलेश की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी खूबी तारीफ करते हैं। अब उनका आपसी मामला उसमें मौजूद, तो बड़े लोगों की बात है, मैं उसमें क्या बोल दूँ। वीरेंद्र सागर जी, ये सवाल अखिलेश यादव से ही पूछो। बहुत मेरे समर्थक में वीरेंद्र सागर जी ने कहा कि ये सवाल अखिलेश जी से ही पूछो। 27 में बीएसपी 237 सीट हमारी, 27 की तैयारी, 237 सीट हमारी। 7 मिनट और बचे, मैं घड़ी का समय देख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक मैं इस लाइव से जुड़ा रहूँगा तमाम मेरे साथी जुड़ते रहेंगे। वसीम भाई आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, बड़ी कई दिन होगी मुलाकात नहीं हुई। मैसवाल जी हेलो जी, जयसवाल जी हेलो। अब आए हैं मोहम्मद फिरोज सिद्दीकी जी। भाई आप यूजीसी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। मैंने यूजीसी का समर्थन किया है, मैंने यूजीसी का विरोध नहीं किया है। नहीं, मैंने यूजीसी का विरोध किया है, मैं भूल गया था, मैं यूजीसी का विरोध किया हूँ। क्योंकि यूजीसी का इसलिए विरोध किया हूँ क्योंकि समाज में सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल एक जाति का, एक विशेष वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल यह जवाब है कि मैं यूजीसी का जो है वो विरोध करता हूँ। यूजीसी में अगर यूजीसी लागू हो तो सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए, किसी अभी एक वर्ग पे ही टिप्पणी नहीं होगी कि भविष्य में इसमें चिंता बनी रही और एक दूसरों में लड़ाई चलता रही। इसलिए मैं यूजीसी का विरोध करता हूँ। यासीन खान जी वेरी गुड। देखिए भाई साहब फ़ोन आ रहा है, मैं 5 मिनट में आप लोगों के बीच में और रहूँगा। लक्ष्मणपुर बाजार से शायद आ रहा है, मैं अभी बात करता हूँ, इसलिए एक दूसरे फ़ोन पे देख लीजिए, बार बार फ़ोन आ रहा है।
फिरोज खान जी, मेरा आपने सुन लिया कि मैं यूजीसी का विरोध, क्या बोलते हैं, यूजीसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। जय भीम यासीन खान, जय भीम। समाज में उसमें यूजीसी को बांटने का काम हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि समाज को बांटने का काम ना हो, समाज को एकजुटता। और हमें लग रहा है कि हमारी बहन जी ने भी यूजीसी का विरोध किया है, जहां तक हमें जानकारी। बसपा अकेले लड़ेगी या अपने किसी साथ मतलब गठबंधन से लड़ेगी? महेश जायसवाल जी, आपका सवाल है कि बसपा, ये देखिए शीर्ष नेतृत्व का काम है। अब आने वाले समय वक्त बताएगा। अभी बहन जी के जितने भी स्टेटमेंट आया है उसमें यह कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, और 403 की 2027 की तैयारी है, जिसमें 226 हमारी है। बहन जी का यह नारा भी है। वसीम भाई, आपका सवाल आना शुरू हुआ जब हमारे पास समय बहुत कम है। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी एमआईएम में गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? मुस्लिम से कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। देखिए, मुस्लिम को तो सबसे ज़रूरत है, और सबकी ज़रूरत रहेगी मुस्लिम से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और चाहे अन्य दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे एमआईएम। मुस्लिम से सबकी ज़रूरत है, और मुस्लिम को सभी पार्टियां, मुझे लग रहा है कि सब साथ लेके अगर भारतीय जनता भी पार्टी कामयाब हुई है कहीं ना कहीं, तो मुस्लिमों ने उस पर भारतीय जनता पार्टी पे बटन दबाया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। तो अब रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं आपकी बातों को बहन जी से जब कभी मिलूंगा तो आपकी बात को जरूर रखूंगा कि बहन जी एमआईएम से गठबंधन करें। मेरा भी अपनी दिली इच्छा है कि एमआईएम से गठबंधन होना चाहिए। बाकी बहन जी शीर्ष नेतृत्व का क्या काम है वो जाने, लेकिन जो भी उनका नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसका स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। 290 से आप आ रहे हैं हो क्या भाई? जी, मोहम्मद आरिफ खान भी, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो 290 से लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया महेश जी। पार्टी की जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, अभी यह कहा गया है कि हम अकेले 403 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। 2027 की तैयारी है, जिससे 226 403 की तैयारी है और 226 हमारी है। मोहम्मद नौसाद जी, विधायक बनूंगा, इंशाल्लाह जरूर बनूंगा। संदीप जायसवाल जी हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जायसवाल जी। जायसवालों का बड़ा योगदान रहा, बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी। पंडित दीपक चौबे, मुस्लिम समाज भाजपा के साथ है। ठीक है, हम कह रहे हैं भाजपा के साथ ना रहा होता तो पूरे देश में भाजपा कामयाब कर देती। जब तक कामयाब हो रही तब तक जान लीजिए भाजपा के साथ है। जिस दिन कामयाबी होना भारतीय जनता पार्टी का बंद हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए काटे। अध्यक्ष जी, आप सही कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 290 से लड़ेंगे या 289 से? संदीप जी, मैंने पहले ही मेरे परिवार और मेरे साथी, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी श्रावस्ती की जनता ने, मेरे नगर की जनता ने यह फैसला लिया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 290 से ही लड़ेंगे। और मैं लाइव के माध्यम से श्रावस्ती जनता के 290 और 289 से कहना चाहता हूँ कि श्रावस्ती 290 से अगर हमें टिकट मिलेगा इंशाल्लाह तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। सर, सबसे हो मगर कांग्रेस ना हो, मतलब देखिए, ये सब गठबंधन की बात है। सबसे हो कांग्रेस ना हो, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। देखिए, हमारे यहाँ एक ही नेता है, बहन जी, और बहन जी का जो फैसला आएगा वो बहन जी जो फैसला लेंगी हम सबके पर, वो अच्छा ही फैसला उनका रहेगा। खाली समझने की फेर है कि बहन जी का फैसला गलत हो सकता है। मुझे लग रहा है कि बहन जी जो भी फैसला लेंगी, गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी, उनका फैसला हम सबको उस फैसले को मानना चाहिए। और हमें लग रहा है, मेरी अपनी इच्छा है कि बहन जी का जो फैसला आएगा वो सही फैसला आएगा। केवल समझने की फेर है कि बहन जी का फैसला ये गलत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहन जी का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल सही फैसला होगा। गयासुद्दीन बीटीसी, हाँ भैया जी, एमआईएम से गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए, तो पार्टी का काम है गयासुद्दीन भाई, गठबंधन होगा तो देखा जाएगा, शीर्ष नेतृत्व उसका ऐलान करेगी। अभी तो चुनाव में 10 महीना है। फिरोज सिद्दीकी, शुक्रिया भाई जवाब देने के लिए। भाई, आपको एसपी ज्वाइन करने चाहिए।
भाई आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बात कही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बहुजन पार्टी में इसलिए जुड़ा, मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी में 2 बार 12, 17, 22, 12 में तो किसी तरह समाजवादी पार्टी कामयाब भी होगी, सरकार भी बनी, लेकिन 17 और 22 में जब देखा कि चुनाव, क्योंकि 12 में चुनाव बहुजन समाज पार्टी से हो रही थी, इसलिए समाजवादी वहाँ पार्टी कामयाब हो गई। लेकिन मैंने देखा 17 में जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हो गया तो समाजवादी पार्टी वहाँ कामयाब नहीं हो गई। फिर मैंने देखा 22 में फिर समाजवादी BS भारतीय जनता पार्टी चुनाव हुई, फिर भी समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। तो मैंने पूरे प्रदेश और देश का आंकड़ा निकाला तो मैंने देखा कि 22% दलित, 20% मुसलमान, अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश ही नहीं देश से सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों की, अपने कौम के हितों के लिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है और मैं आपसे आग्रह और निवेदन और अपील करता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें, जिससे 27 में यूपी और 29 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सफाया हो सके। क्या हाल है नसीम भाई? शकील खान, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है आपकी बात। बसपा सरकार, महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब महेश जैसे साथी लोग ऐसे बधाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बार बसपा की सरकार जरूर बनेगी। और लाइव में जो आकर समर्थन देता है, लाइव में जो आकर कहता है, वो समझ लीजिए सबसे बड़ा समर्थन और खुला समर्थन है। उमेश जी पत्रकार, वाह नेताजी, आप भी गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, कभी कांग्रेस में तो कभी सपा में तो कभी बसपा में, एक पार्टी पकड़े रहो जैसे जीत हो जाए। ठीक है, आपका अपना मतलब है, आपका अर्थ है कि मैं कभी बसपा में तो कभी सपा में तो कभी कांग्रेस में। आप यह बताएंगे कि कोई ऐसा नेता है जिसने कोई पार्टी अभी तक नहीं बदली है? एक का नाम बताएंगे श्रावस्ती में? उमेश जी पत्रकार, आपसे ही मेरा सवाल है कि जिसको टिकट न मिला हो और वो टिकट के न मिलने के बाद पार्टी में रहकर काम किया हो, एक नेता का नाम उमेश जी पत्रकार जी श्रावस्ती में अगर आप पत्रकारिता करते हैं या प्रदेश या देश में करते हैं तो आप जरूर बताइएगा। मैं आपके सवालों का जवाब इंतजार कर रहा हूं। वसीम इदरीसी का सवाल है, अध्यक्ष जी अगर बसपा ने किसी को और टिकट दे दिया तो आप भी लड़ेंगे क्या? नहीं, अगर बसपा ने किसी और को टिकट दे दिया तो जिसको बसपा टिकट देगी उसके साथ खड़े रहूँगा। ये लाइव है, इस नोट को नोट कर लेना। जो बात कहता हूँ, जो बात घर में करूँगा वही चौक चौराहे पे करूँगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बसपा जिसको टिकट देगी उसके साथ खड़ूंगा, मुझे देगी टिकट में मैं लड़ूंगा। दूसरा दल कोई और नहीं, केवल बहुजन समाज पार्टी। ये मंच पे कहता हूँ, लाइव भी कहता हूँ, और जिसको मुझ पे वो यकीन ना हो वो इस वीडियो को रख ले कि अगर उसको यह लगे कि मुझे बसपा टिकट नहीं देती तो मैं दूसरे दल में जाके चुनाव लड़ूंगा। ये संभव नहीं है। मैं लड़ूंगा तो बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा, नहीं तो अन्यथा चुनाव नहीं लड़ूंगा, इंतजार करूंगा। 2027 की बात कह रहा हूँ। हमारे भैया जी मटेरा ग्राम सभा से हकीकत अली आएंगे। हमारे भैया जी हमारे मट ग्राम सभा से हकीकत अली आएंगे। बिल्कुल, हमारे पास आ रहे हैं तो आइए, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। और अगर मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आए, बहन जी से मुलाकात कराएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले समय में उनको 27 में लड़ाया जाएगा। PSP जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाश आनंद भैया जिंदाबाद। मिशन 2027। गोमती प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी पाठक, नहीं आप प्रभावशाली नेताजी हैं, जीत जाएंगे लेकिन एक पार्टी में रहें। जी बिल्कुल, अब एक पार्टी में रहा जाएगा जब तक, देखिए आप भी जहां पत्रकारिता को करते रहेंगे, जब आपको सम्मान मिलता रहेगा तब तक उस पार्टी में उस कमेटी में पत्रकारिता करते होंगे। जब सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ थोड़ी पत्रकारिता करेंगे। लोगों को सेवा करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। सम्मान जब तक रहेगा तब तक उस पार्टी में रहकर काम किया जाएगा और पार्टी के आखिरी दिन तक झंडे को लहराया जाएगा। सुहेल अकरम खान जी, इस जज्बे को सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल जी। बसपा को नसीम चौधरी को टिकट देगी, इसका अलावा किसी को नहीं देगी। महेश जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके समर्थन के लिए। ये सारी लाइव कमेंट हमें लग रहा है, भले हम लोग अपना देख रहे हैं लेकिन तमाम लोग भी इस लाइव को जरूर देख होंगे। MD अरशद चौधरी गाजी गजनवी, MD अरशद गाजी गजनवी, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको समर्थन, बहुत बहुत धन्यवाद गाजी अरशद भाई साहब।
कमला रवि सोनी जी बहराइच की महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार आपको भी बहन जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं आपकी भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सुहेल अकरम खान जी, आप इससे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुहेल भाई साहब। कमला रवि सोनी जी बहुत कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगी। हमारे प्रिय मित्र वीरपुर से, दौलतपुर से फारूक खान भी जुड़ चुके हैं। बड़ी देर लगा दी फारूक खान जुड़ते जुड़ते। हमेशा अगर मेरा एक पोस्ट भी आता है तो फारूक खान जी उसको तुरंत फॉलो कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और कितना भी बड़ा दंगल हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी का हो, MIM का हो, उसमें फारूक खान जी जाकर मेरे समर्थन में जाकर उतर जाते हैं, चाहे उनका एक सिंगल ही कमेंट क्यों ना पड़ा हो। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं इस सोशल मीडिया से ऐलान करता हूं कि जिस दिन मैं विधायक बनूंगा, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे वीरपुर से हमारे फारूक खान जी मेरी नेतृत्व करेंगे और मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये याद रखना कि जिस दिन मैं इंशाल्लाह विधायक बनूंगा तो उस विधायक प्रतिनिधि के रूप में इकौना ब्लॉक की जितनी भी नेतृत्व हमारे फारूक खान जी करेंगे, ये उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती है कि उसने हमेशा हमारे साथ जुड़कर संघर्ष में हमारे साथ खड़ा रहा। तमाम लोगों ने उस पर आरोप लगाया, एक उसकी ज़रूरत पड़ी, कहीं मैं मदद भी नहीं कर पाया, फिर भी उसको लोगों ने बहकाने का काम किया, फिर भी वो मेरे साथ उतर कर मेरे समर्थन में रहने का काम किया। कोई नहीं कहता है, तब भी फारूक जी कहते हैं कि चुनाव जरूर लड़ना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। तो फारूक भाई आपको दिल से शुक्रिया। तमाम लोग आपकी बातें, मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैंने आज ही आपको इकौना ब्लॉक के लिए, अगर मैं विधायक बनता हूं तो 27 में इकौना ब्लॉक की नेतृत्व आप ही करेंगे। मेरे तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समर्थन में उतरे, लेकिन आज थोड़ा लेट कर दिए। और ठीक है भाई साहब, नसरुद्दीन शेख साहब क्या हाल है? ठीक है? हाँ ठीक है। अख्तर हुसैन साहब बहुत बढ़िया है। वालेकुम सलाम, आप भी ठीक होंगे। उमेश जी पत्रकार, अगर अब की बार BSP टाल ठोक रही है, ईश्वर ने चाहा तो आपको जरूर मिलेगा। बहुत इंशाल्लाह। बहुत उमेश जी पत्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी काफ़ी प्रभावशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई। आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है, आप जैसे ही लोग हम जैसे नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी कमला जी, आप अभी भी महिला अध्यक्ष हैं, मैं जानता हूं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कमला रवि सोनी जी कांग्रेस महिला की अध्यक्ष रहती थी, अभी भी हो आप, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस से हैं कमला रवि सोनी जी। बहुत गोमती प्रसाद जी 27 में आप जीतेंगे, बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम की रील के बारे में थोड़ा सा वायरल बोल दिया करो। भाई महेश जायसवाल का नाम से एक इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर बना है। मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा कि नए नए गाने का ये आवाज़ निकाल कर प्रयोग करते हैं। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि बिल्कुल जुड़े। देखिए फारूक खान जी जोश में आकर 50,000 वोटों से जीतेंगे 27 में। नसीम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कम वोटों से इंशाल्लाह नहीं जीता जाएगा, क्योंकि केवल जनता का अपार समर्थन चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कौम मेरे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि 50,000 वोट BSP का, दलित समाज का लोगों का है, जिन्होंने अभी तक 12, 17 और 22 में और 24 में BSP के बहुजन समाज पार्टी के निशान पर मोहर लगाने, बटन दबाने का काम किया है। मेरे कौम के लोगों ने अगर चाहा तो 80,000 वोट अपना वो पोल करेंगे, 1,30,000 होगा। OBC और सबड़र को मिलाकर 10-20,000 वोट इंशाल्लाह और मिलेगा, 1.5 से पौने 2 लाख वोट मिलेगा। 50,000 वोट से इंशाल्लाह ज़्यादा जीता जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, इंशाल्लाह जज्बात में ना आइए, सभी से मिला जाएगा, सभी के समर्थनों के लिए लड़ा जाएगा और लड़ते भी चला रहा हूँ। सब जनता मेरी आवाज़ को जानती है, मैं सब तक संघर्ष किया हूँ। इकौना थाना हो, गिलौला थाना हो, मल्लीपुर हो, सिरसिया हो, भिनगा हो, कोई भी चौकी हो, कोई भी इकौना तहसील हो, मल्लीपुर तहसील हो, जमनहा तहसील हो, भिनगा तहसील हो, सभी तहसील, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी में संघर्ष करने का काम किया हूँ। 18 साल की उम्र से लड़ रहा हूँ। महामाया में छोटे से महिला डिग्री कॉलेज कभी रहा करती थी, जब वो पुरुष हुआ तो उसमें BA की जब एडमिशन कराया तब से उसमें नेतागिरी का संघर्ष किया। अपने साथी दोस्तों को वहाँ
छोटी सी स्टैंड बना के बस रुकाने का प्रयास किया। हमेशा उनके साथ, वो हमारे साथ ही साथ खड़े होकर सभी का सहयोग रहा। हमेशा संघर्ष में आगे रहा हूँ और आगे रहूँगा इंशाल्लाह। नौशाद भाई, सत्ताईस में होली के नंगे प्रचार करते सपा नहीं रोक सकी होगी पढ़ाई करने से। देखिए, अब सपा का क्या है तुरंत मामला, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम, विदाई कीजिए हो। मेरे जितने भी साथी जुड़े थे, मैं 1 घंटे से ज़्यादा लाइव था। मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम, जय भारत।